मध्य प्रदेश के झाबुआ पहुंचे प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। जिले की तीनों विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन आम सभा को संबोधित कर कहा कि बड़े बड़े राजा महाराजा बिक गए लेकिन आदिवासी विधायक नहीं बिके और यहां एक झूठा रहा है। 14 तारीख को भाषण देने के लिए और भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने जहां जनसभा में आदिवासी भाषा में भाजपा उम्मीदवार को हराने के लिए जीत का गाया तो वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर निशाना चाहते हुए कहा कि यह चुनाव न सनातन धर्म का है, न इस्लाम धर्म का, न किसी अन्य धर्म का। ये चुनाव है बेरोजगारी, महंगाई और भाजपा के अत्याचार का चुनाव है। की जेब से निकला है। आपको एक एक परिवार को पालना मुश्किल हो रहा है। हर चीज की महंगाई, सस्ता क्या हुआ। और ये लोग कहते हैं आपको खरीदना चाहते हैं, साड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। आदिवासी बिकाऊ नहीं हो सकता। मैं कहता हूं, खुलेआम इस बात को कहता हूं, हमारी सरकार किसने गिराई? बड़े बड़े राजा महाराजा बिक गए लेकिन आदिवासी विधायक नहीं बिका। गरीब आदिवासी का बेटा विधायक जो बन गया उसको 25-25, 35 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, उसने मना कर दिया, ठोकर मार दी कि मैं कांग्रेस का हूं, मैं बिकूंगा नहीं। ये आदिवासी संस्कृति है और ये उनका चरित्र है और ये मामा समझता है कि इनको खरीद लेंगे। एक झूठा आ रहा है 14 तारीख को यहां भाषण देने के लिए। झूठा नंबर 1, काला धन पूरा ले आऊंगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दूंगा। कहां 15 लाख रुपए किसी के खाते में पहुंचे क्या? जो झूठ बोले, जो धोखा दे, आदिवासी उसको कभी माफ नहीं कर सकता। जो धोखा दे, आदिवासी कभी उसको माफ नहीं कर सकता। मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जागो, चेतो और इनको हराओ। ये लोग समझते हैं आदिवासियों का 5,000 करोड़ का बजट हम लोग देखते हैं कि दिग्विजय ने कहा कि मोदी जब प्रदेश में आते हैं तो शिवराज सिंह का नाम नहीं लेते। इस सवाल पर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी में पहले वाली बात नहीं रही। नरेंद्र सिंह तोमर से जुड़े वायरल वीडियो पर दिग्विजय ने कहा कि अगर यह वीडियो सही है, मोदी जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और नरेंद्र सिंह तोमर को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके साथ झाबुआ पहुंची उनकी पत्नी भी उनका भाषण सुनने के लिए जमीन पर दर्शकों के साथ बैठी। जब दिग्विजय सिंह ने गाना गाया तो उनकी पत्नी ने तालियां बजाई। हम विक्रम भाई ने जिताड़ी ने छोड़ो, अने भानु ने हरावी ने छोड़ो, हम भानु ने हरावी ने छोड़ो, हम विक्रम भाई ने छोड़ो से। ठीक रहा ना? चलो आदरणीय साथियों, जिस प्रकार से जनता ने एक संदेश दिया है कि भाजपा के कुशासन से हम त्रस्त हैं और सब कहने लगे मामा तो गयो, तो ये ही आज जन जन तक पहुंच चुका है। इसलिए हमें जनता पर विश्वास है, जनबल पे विश्वास है। धनबल नहीं जीतेगा, जनबल जीतेगा। ये चुनाव है महंगाई का, ये चुनाव है भाजपा का अत्याचार और अन्याय का, ये चुनाव है अनुसूचित जाति जनजाति के जो बजट था उसका दुरुपयोग का, ये चुनाव है बेरोजगारी का, ये चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों का। ये चुनाव कोई ना कोई धर्म का चुनाव है, न सनातन धर्म का चुनाव है, न इस्लाम का चुनाव है। हर व्यक्ति को संविधान में अपना धर्म का पालन करने की उसकी आस्था के अनुसार अधिकार है। इसलिए ये मुद्दे हैं ही नहीं। सनातन धर्म का कोई मुद्दा है क्या? जैसे कर्नाटक में प्रधानमंत्री कहते बजरंगबली के नाम लेके तुम बटन दबाओ, वहां क्या हुआ? बुरी तरह से भाजपा हारी। ये भाजपा बड़े गलतफहमी में है कि धर्म के नाम पर वो लोगों को
मूर्ख बना सकती है, मूर्ख नहीं है। दूसरा, आज एक वीडियो वायरल हुआ है नरेंद्र सिंह तोमर जी के पुत्र का, जरा उस पर भी मोदी जी कुछ कहें। नरेंद्र सिंह तोमर जी को तो इस बारे में बड़ा गंभीरता से इस पर बात करना चाहिए। अगर ये वीडियो गलत है, झूठा है, तो जिसने किया उसके खिलाफ एफआईआर में दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और नहीं है और सही है तो इस्तीफा दे देना। मोदी जी इतने त्रस्त, इतने परेशान और इतने दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय नेताओं की से, कि इतना भ्रष्टाचार किया, इतने वो अनपॉपुलर हो गए हैं, अलोकप्रिय हो गए हैं कि उनके नाम से वोट भाजपा नहीं मिलने वाले। इसलिए वो तो ऐसा दौरा कर रहे हैं जैसे वही मुख्यमंत्री का चेहरा है प्रदेश में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आप भी वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आप भी झूठ बोलने में कोई बड़े इनसे कम नहीं है।